हेलो दोस्तों, आप सभी के दिल से स्वागत है। बात करेंगे वेलस्पून स्टॉक के बारे में। यहाँ पर सभी के कमेंट आए कि सर मेटल सेक्टर के स्टॉक के बारे में बताना, ये स्टॉक अंडरवैल्यूड मिल रहा है तो इसमें खरीदारी करना सर है क्या। इस कंपनी को आपको कहूँगा ऑर्डर भी बेहतरीन मिल रहा है। पाइपलाइन से रिलेटेड कंपनी का वर्क देखेंगे, स्टील और आयरन से रिलेटेड कंपनी वर्क करती है। कंपनी का जो अंडरवैल्यूड की बात करें तो 400 रुपये का शेयर इतने कम दाम पर मीन्स 100 रुपये पे मिल रहा है तो इसमें खरीदारी करना सर है क्या, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। कंपनी कितनी वैल्यूबल रखती है, अपना वेटेज भी कितना है कंपनी का, मार्केट कैप, वैल्यूएशन, सब कुछ यहाँ पर बातें डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्टिंग करते हैं कंपनी के बारे में। जैसे कि कंपनी का मार्केट कैप और 50 हाई की बात कर लेते हैं। कंपनी के 50 हाई की बात करें तो कंपनी ने अभी तक का यहाँ पर 50 हाई बात करें तो कितना देखिए 240 रुपये का बना है। और लो की बात करें तो यहाँ पर 55 रुपीज़ का कंपनी का शेयर अभी देखेंगे तो कितने पर चल रहा है, देखिए 100 रुपये पर। मीन्स यहाँ पर 110 हो या 100 रुपये, आपको कहूँगा उसके बीच में ही चल रहा है। तो खास कर इसमें इंटर करना चाहे उनके लिए कहूँगा कि मेटल सेक्टर में जो इंटरेस्ट दिखाते हैं उनके बारे में कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप लगभग यहाँ पर 2856 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप नजर आता है। और कंपनी वैल्यूएशन से मैं आपको कहूँगा बहुत ही सस्ते दाम पर है, डिस्काउंट प्राइस में मिल रही है। ये बात जरूर समझना, 10 रुपये की चीज़ आपको 8-7 रुपये मिल रही है, ये बात आप समझ लेना। यहाँ पर हम कंपनी का वैल्यूएशन के बाद यहाँ पर हम कंपनी के यहाँ पर देख लेते हैं कर्जा कितना है। तो कर्जे की बात जैसे आती है तो मैं आपको कहूँगा कर्जा इस कंपनी पर अच्छा खासा नजर आता है। मेटल सेक्टर के जितने भी स्टॉक होंगे उनमें आपको कर्जा थोड़ा ज़्यादा ही नजर आ जाता है। इन स्टॉक में वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। आपको बताना चाहूँगा क्या होता है, सब कुछ चीज़ें क्लियर करना ही मेरा काम है। आप यहाँ पर इस चैनल पर आते किस लिए कि आपको पता चले इन्फॉर्मेशन बढ़िया से बढ़िया, तो मेरा काम है आपको सब कुछ क्लियर और साफ साफ इन्फॉर्मेशन बता दूँ। इस कंपनी में और एक बात देखना कि इसका अर्निंग पर शेयर बहुत शानदार नज़र आ रहा है, इस पर आप फोकस करना। 31 का नज़र आ रहा है। आरओसी भी अच्छा है कंपनी का। साथ साथ प्रमोटर की होल्डिंग की भी जैसे बात आती है तो प्रमोटर की होल्डिंग भी मुझे खास नज़र आ रही है 49% की। तो यहाँ पर प्रमोटर के पास भी अच्छा खासा स्टेक है और एक भी शेयर कंपनी ने कहीं पर गिरवी नहीं रखा है। यहाँ पर हम कंपनी में स्ट्रेंथ की बातें देखें तो कुछ यहाँ पर वो भी बातें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे लेवल की बात करें, टाटा स्टील या हो अलग अलग यहाँ पर कंपनी जितनी भी दिख रही है, अपोलो जो ट्यूब्स है, ये जो सभी जो सेक्टर के वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी जाती है तो इस कंपनी का लेवल देखेंगे तो 6 नंबर पर कंपनी वर्क करती है। तो यहाँ पर और भी कंपनसेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि क्या कंपनी में और एडिशनल बातें हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कंपनी हैज़ शो गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है 15% से लास्ट 3 ईयर से। कंपनी हैज़ पी रेशियो भी अच्छा खासा बढ़ते नजर आ रहा है। कंपनी में लिमिटेशन की बात करें देख लेना, यहाँ पर कंपनी हैज़ शो अ पुअर रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रही है। आप बोलेंगे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है और रेवेन्यू, मैं आपको कहूँगा ये दोनों भी अलग अलग चीज़ें आप यहाँ पर समझते होंगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ पर बातें अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे। कंपनी हैज़ अ शो पुअर यहाँ पर आरओसी रिटर्न ऑन इक्विटी जो होता है तो कंपनी का यहाँ पर 2% से निगेटिव मीन्स यहाँ पर जो कम नजर आ रहा है 2 साल की बात करें, 2 से 3 साल के बीच में का परफॉर्मेंस। यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट पर बात करते हैं कंपनी कितनी परफॉर्मेंस करने के चांसेस है और कंपनी कितनी यहाँ पर बढ़िया नजर आ रही है उसके बारे में। एनालिसिस की भी राय यहाँ पर देख लेते हैं। क्या होता है, सब कुछ चीज़ें देखना पड़ती है कंपनी में, क्या रेड फ्लैग है, क्या कंपनी पर यहाँ पर सेबी की यहाँ पर नज़र है क्या, इसके बारे में देखना ज़रूर हमारे लिए काम का होता है। तो देख लेना इस कंपनी पर नो रेड फ्लैग, कोई भी यहाँ पर सेबी से रेड गाइडलाइन नहीं है। साथ साथ देखेंगे तो कंपनी में एंट्री पॉइंट भी गुड है और जो इसकी करंट की जो इंटरेस्टिंग वैल्यू है वो यहाँ पर सस्ते दाम पर है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। ऐसा कैसा, तो क्योंकि आपको कहूँगा देखिए 400 रुपये का जो शेयर है 100 रुपये मिल रहा है इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बिल्कुल आपको कहूँगा कि स्टॉक अंडरवैल्यूड होने का मतलब ही हो जाता है कि उसका पी रेशियो कम हो जाता है और इंटरेस्टिंग वैल्यू भी घट जाती है। कंपनी के यहाँ पर एफडी से रिटर्न आपको अच्छा नहीं देती है, ये बात अंडरस्टैंडिंग कर ही इन्वेस्ट करना। यहाँ पर एनालिसिस की बात सुन लेंगे तो यहाँ पर 50% एनालिसिस कहते हैं इसको खरीदना चाहिए बोलकर आपको यहाँ पर दिखता ही होगा। और मैं आपको मेरी राय क्या रहेगी वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, खास करके लास्ट में इसलिए कि आपको जो भी चीज़ है बतानी मेरी काम भी है और मैं आपको सबको बताना भी चाहूँगा जो स्टॉक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में। यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डाल लेते हैं स्टॉक में कि शेयर होल्डिंग क्या कहती है स्टॉक की और इसमें यहाँ पर इन्वेस्टर भी क्या यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड साथ साथ हम यहाँ पर अदर भी यहाँ पर कुछ देख लेते हैं, एफ कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बारे में। तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपको एक बेहतरीन बात इस कंपनी में समझाना चाहूँगा कि इस कंपनी के प्रमोटर ने शेयर होल्डिंग बढ़ा दी है। कंपनी के जो प्रमोटर जब भी शेयर होल्डिंग बढ़ाते हैं उसका मतलब आपको कहूँगा कि स्टॉक आगे जाकर बहुत ज़्यादा परफॉर्म अच्छा करने वाला है। उसके पीछे एक रीज़न आप देख सकते हैं, जैसे कि अशोक लेलैंड शेयर में भी प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई थी और उसी का नतीजा आज देख सकते हैं। आज यहाँ पर अशोक लेलैंड का प्राइस कितना है यहाँ पर 91 रुपीज़ का, कितना 91 रुपीज़। तो इसी का फ़ायदा उन्होंने उठा लिया। उन्होंने
₹40 के दाम पर, मैं आपको कहूँगा मैं खुद ₹40 के दाम पर अशोक लेलैंड में इन्वेस्ट था और बाद में से मैंने थोड़ा यहाँ पर जल्दबाजी में ₹80 के दाम पर यहाँ पर एग्जिट कर लिया है। तो ये बात मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि जल्दबाजी भी यहाँ पर हमें अच्छा खासा लॉस भी करा देती है। मीन्स लॉस नहीं, प्रॉफिट में तो था ही भाई, बट मैं क्या हुआ यहाँ पर थोड़ा जल्दबाजी में एग्जिट कर लिया है। यहाँ पर हम इस कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ने का यही मकसद रहेगा। मैं आपको कहूँगा कि लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। खास करके स्टॉक में देखेंगे तो फॉरेन निवेशक भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं उनके पास पहले 8% का स्टेक था, अभी 9% है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड की बात करें, उनके पास 3% का स्टेक था, उन्होंने आज 4% स्टेक कर लिया है। तो ये बात पर भी आप ज़रूर फोकस कर सकते हैं। और एक भी शेयर गिरी हुई नहीं है। कंपनी ऑल अराउंड देखेंगे तो बढ़िया परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है। खास कर कंपनी के पास रिजर्व भी देखेंगे तो कंपनी में रिजर्व भी बढ़िया नजर आ रहे हैं मुझे। आप यहाँ पर पिछले 2016 से देखेंगे, 2016 से कंपनी के रिजर्व 2600 करोड़ थे, बाद में से 2600 कुछ 70 करोड़ के ऊपर चले गए, 2700 करोड़ हो चुके, 2721 करोड़ एक कंपनी के रिजर्व बढ़ गए। यहाँ पर हम करंट की बात करें तो थोड़ा यहाँ पर अनसर्टेनिटी का माहौल नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2018 और 19 की बात करें तो उसमें रिजर्व में थोड़ी कमी नज़र आ रही है और 2020 के रिजर्व अभी तक अपडेट नहीं हुए। ये बात देखना ज़रूर, इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं आपको ये सभी बातें इसलिए दिखा, पूरी तरीके से आप अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इसलिए तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिखानी पड़ती है। अभी स्टॉक का परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक देख लेना, आज की बात करें तो लगभग यहाँ पर 2.5% की रिटर्न प्रोवाइड कर दिया स्टॉक ने, अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न भी दे दिया है। और यहाँ पर जिस तरीके से हम 6 महीने की रिटर्न की बात करें स्टॉक ने, तो यहाँ पर कमाई भी यहाँ पर 91% की रिटर्न हर शेयर होल्डर को प्रोवाइड कर दे है। यहाँ पर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने कितनी रिटर्न दे देख लीजिए। ये रिटर्न के हिसाब से बात करता हूँ मैं, हर वक्त आपको रिटर्न इसलिए दिखाता हूँ कि स्टॉक के रिटर्न देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी अभी जो सिचुएशन में चल रही है उस हिसाब से बात करें तो स्टॉक आगे कितना बढ़िया परफॉर्म कर सकता है वो भी हमें समझ में आ जाता है। स्टॉक की करंट की जो यहाँ पर वैल्यूएशन की बात करें, जैसे कि लॉकडाउन आने से पहले 200 रुपये पर स्टॉक चलता था, आज देख लेना 100 रुपये चल रहा है। इस पर ज़रूर नज़र रखना, ये 200 तक जाएगा ज़रूर, ये मेरी बात रहेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कह रहा हूँ। बिल्कुल बाद में से स्टॉक में आपको रिस्क भी दिखेगा, खास करके स्टॉक की जो यहाँ पर अनसर्टेनिटी का माहौल, मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक कितना बढ़िया चलता था पहले और आज देखिए कहाँ चल रहा है। इसका जो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा 2008 में 9 में स्टॉक 400 रुपये के ऊपर चलता था और आज देखिए स्टॉक क्या वैल्यूशन पर चल रहा है। इस पर आप ज़रूर सोचना और बाद में इन्वेस्ट करना। इसके यहाँ पर रिजल्ट की बात करें तो कंपनी ने उतना कुछ बढ़िया और अच्छा परफॉर्मेंस अभी भी नहीं करके दिखाया है। इसलिए मैं आपको कहूँगा जो यहाँ पर अच्छे और बढ़िया स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए तो मेटल स्टॉक से दूर ही रहना, क्योंकि ऐसे स्टॉक बढ़िया तो नज़र आते हैं कुछ, बट आपको लॉन्ग टर्म में उतना कुछ ज़्यादा रिटर्न देंगे, बट आपको यहाँ पर कहूँगा उतना अनसर्टेनिटी का माहौल भी आपको फेस करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर रिटर्न भी मिल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सब इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।